हमसे दूर न जाओ पापा, हमको कौन खिलाएगा? मेला देखो लगा हुआ है, झूला कौन झुलाएगा? मम्मी हमको डांट लगाती, नहीं घूमने देती है। जाओ ना पापा तुम देखो, हमको कौन घुमाएगा? हमसे दूर न जाओ पापा, हमको कौन खिलाएगा? तो ये जब कहता है, तो सैनिक क्या कहता है बच्चों से कि अभी अभी तो आया था मैं, फिर जल्दी आ जाऊंगा। अभी अभी तो आया था मैं, फिर जल्दी आ जाऊंगा। उंगली पकड़ तुम्हारी देखो, मेला खूब दिखाऊंगा। उंगली वाह! पकड़ तुम्हारी देखो, मेला खूब दिखाऊंगा। मम्मी को खुद हम डांटेंगे, मम्मी को हम खुद डांटेंगे, नहीं डांट वो पाएगी। मेला फिर से लगेगा देखो, झूला खूब झुलाऊंगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और पत्नी क्या करती है कि तिलक किया और पैर छुए, आंखों में आंसू पत्नी के, सीने पर सर रख कर बोली, आना जल्दी फिर घर पे, आना जल्दी फिर घर पे। माता पिता भी बोल पड़े, बेटे हम बूढ़े हुए आज, जब तुम फिर से आओगे तो नैनों से सुख पाऊंगा। तो फिर सैनिक कहता है कि तुम सब चिंता करो नहीं, मैं जल्दी ही घर आऊंगा। तुम सब चिंता करो नहीं, मैं जल्दी ही घर आऊंगा। और होता क्या है कि बीत गए कुछ दिन, तो देखो युद्ध क्षेत्र में बदल गई। बीत गए कुछ दिन तो सीमा युद्ध क्षेत्र में बदल गई। आने की तारीख मिली थी, 20 में निकल गई। छुट्टियां रद्द हो जाती हैं अचानक से। हुँ, हुँ, हुँ। वैसे भी बहुत कम छुट्टी मिलती है सैनिकों को, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि छुट्टियां बिल्कुल रद्द कर दी जाती हैं। और कभी-कभी ये भी होता है कि जो बेतार के तार हम लोगों के बीच हैं, ये भी बंद कर दिए जाते हैं। ये सब भी सैनिकों के लिए अलाउड नहीं होते हैं। तो बीत गए कुछ दिन तो सीमा युद्ध क्षेत्र में बदल गई। आने की तारीख मिली थी, 20 में निकल गई। युद्ध शांत तो हुआ मगर ताबूत बहुत थे पड़े हुए। युद्ध शांत तो हुआ मगर ताबूत बहुत थे पड़े हुए। अंदर सैनिक थे शहीद पर घर जाने को अड़े हुए। घर जाने को अड़े हुए, घर जाने को अड़े हुए, ताबूत बहुत थे पड़े हुए। तो ये एक परिवार की, सैनिक के परिवार की एक ऐसी गाथा है कि जो हमेशा किसी न किसी सैनिक परिवार में ये होती रहती है, और दीदी ने इसका उल्लेख भी किया। उनके खुद के जी। परिवार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई। तो इन सब चीज़ों को एक सत्यता के लिए लिखा है, और वास्तव में ये घटनाएँ हमारे जीवन में एक प्रेरणा का कार्य करती हैं कि वो सैनिक, वो बच्चा जिसको हमारे घर में तो सब सामने रहते हैं, लेकिन जो सीमा पर है उसके प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। और इसी को लेकर ये रचना लिखी थी। तो अब मैं चलूँगा। दादा गोविंद जी, वीडियो दिल ऑन हो को सकता छू हो? गई आपकी रचना, आँख जी। भर आई। बहुत, बहुत, बहुत ही बिल्कुल यथार्थ आपने जो चित्रण किया है, लग रहा था एकदम सामने चित्र की तरह चल रहा था। बहुत, बहुत ही सुंदर सृजन आपका। आपकी कविता सुनकर मुझे गोविंद जी वो अभी जो गीत वायरल हुआ पड़ा है ना बॉर्डर फिल्म का कि वो जी, जी। राम जो लौटे ही नहीं, मुझे वो गीत याद आ गया। बहुत अच्छी कविता और आपकी इस कविता से मैं ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा नहीं है तो सिर्फ फौजी नहीं मतलब जिनके पापा नहीं है वो भी आपकी कविता से रिलेट कर सकते वो हैं। भी इसमें अटैच हो बिल्कुल, जाते वो हैं, भी बिल्कुल बात कर सही सही सकते है कहा आपकी बिल्कुल। आपने, बहुत, बहुत निशा जी, हाँ। एकदम भावुक मन हो गया भैया कविता सुन कर के बिल्कुल एकदम यथार्थ चित्रण आपने कर दिया और क्योंकि थोड़ा-सा मैं तो मन ऐसे भारी परिवार हो से हूँ कि मेरे गया। तो भाई मेजर नहीं, इतनी कम अक्सर उम्र में वो चले गए इस दुनिया को छोड़ के अपने छोटे-छोटे बच्चों को और
इसी पे यदि आप 2 मिनट का समय मुझे दें तो मैंने उसे अपनी